मकान, दुकानें, स्कूल, मस्जिदें और खेलते बच्चों की गलियां। ये किसी गांव, शहर या कस्बे की तस्वीर नहीं, ये तस्वीर है रेलवे की उस जमीन की जहां करीब 50,000 जिंदगी टीन की छत और कच्ची दीवारों के बीच सिमट कर जी रही थी। लेकिन अब बुलडोजर की परछाई इन गलियों पर मंडरा रही है। उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील इलाके हल्द्वानी का बनफूलपुरा, जहां दशकों से बसी एक दुनिया आज उजड़ने के मुहाने पर खड़ी है। रेलवे भूमि पर बसे हजारों मुस्लिम परिवार, तंग गलियों में गूंजती अजान अब शायद जल्द बुलडोजर की आवाज में दब जाएगी। करीब 4,500 मकान अवैध घोषित, 50 से 60,000 लोग बेघर होने के कगार पर, लाल मस्जिद समेत 4-5 मस्जिदों पर संकट, साथ ही मंदिर, स्कूल और कॉलेज भी ध्वस्तीकरण की जद में। विवाद आज का नहीं, 16 साल लंबी कानूनी जंग है इसकी कहानी। बनफूलपुरा और गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर बसे इन परिवारों का संघर्ष 2007 में शुरू हुआ था, जब पहली बार हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद 2013 गौला नदी खनन केस में फिर मुद्दा उठा। 2016 हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 10 सप्ताह में अतिक्रमण हटे। 2017 सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। 2022 नई जनहित याचिका। 2022 दिसंबर हाईकोर्ट की 7 दिन में अतिक्रमण हटाने की अंतिम चेतावनी। लेकिन इस 16 साल की कानूनी लड़ाई के बीच सबसे बड़ी उथल-पुथल 2024 में सामने आई, जब 8 फरवरी 2024 का दिन बनफूलपुरा का सबसे काला दिन साबित हुआ। मलिक का बगीचा क्षेत्र, जहां एक मस्जिद और एक मदरसा को अदालत के आदेश पर अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्त किया गया। इलाका मुस्लिम बहुल था और यहीं से आग भड़की। जैसे ही ढांचा गिराना शुरू हुआ, गुस्सा भभक उठा, भीड़ सड़कों पर उतरी, बैरिकेड टूटे, नारे लगे और फिर पूरा माहौल हिंसा में बदल गया। इस दौरान पथराव, पेट्रोल बम, आगजनी, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और इस भयावह हिंसा की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवी यही नहीं रुके, उन्होंने बनफूलपुरा के पुलिस स्टेशन तक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त बल बुलाया। पूरे जिले में कर्फ्यू लगा, देखते ही देखते गोली मारने के आदेश आ गए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए, साथ ही गली गली में फोर्स को भी तैनात किया गया। लेकिन हिंसा के 3 दिन बाद धीरे धीरे हालात समझे। दुकानें खुली, इंटरनेट बहाल हुआ, लेकिन उस दिन के जख्म आज भी लोगों के अंदर डर और बेचैनी की परछाई बनकर मौजूद हैं। वही लोगों का कहना है कि घर उजाड़ने से पहले हमें रहने को छत दी जाए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई है पहचान की, अस्तित्व की और भविष्य की। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।